हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक A to Z में आपका स्वागत है। आज हम लोग 11th में एडमिशन कराने के लिए मुखीराम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय थावे जो गोपालगंज जिला में पड़ता है, इसका फॉर्म भरेंगे। यदि आपको भी दिक्कत हो रही है, आप भी चाहते हैं कि आपका फॉर्म चैनल के माध्यम से भरा जाए या भर के दिखाया जाए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने फॉर्म को 80 84 57 12। इस नंबर पर आप अपना एडमिशन फॉर्म भेज सकते हैं। मैं उसको 1 घंटा या आधा घंटा के अंदर ही वीडियो बना करके डाल दूंगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे भरते हैं। यहाँ पे देगा सत्र, देखिए सत्र कितना है 2025 से 2027 भर दीजिएगा। फॉर्म संख्या, ये जब आपको फॉर्म मिलेगा ना, वहां पे लिख करके खुद मिलेगा कि इतना फॉर्म संख्या है। कार्यालय उपयोग के लिए है ये। आवेदन प्राप्ति की तिथि, मैंने कहिए प्राप्त किए हैं आवेदन। नामांकन हेतु अंक का प्रतिशत, आपका प्रतिशत कितना था। नामांकन प्रभारी की अभियुक्ति। यहाँ पे देखिए आपका एक फोटो चिपकाना है, बहुत अच्छे तरीके से एकदम साफ फोटो चिपकाइएगा, अच्छे से एकदम चिपकाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आप अपना नाम भरिएगा, जो भी आपका नाम होगा नाम। देखिए फॉर्म को ब्लैक या ब्लू पेन से ही भरना है, रेड पेन से मत कर दीजिएगा। यहाँ पे सत्र लिखिएगा 2025 से 2027। यहाँ पे देखिए विज्ञान संकाय, यानी आप साइंस से है तो विज्ञान संकाय में टिक मारिएगा। कला संकाय यानी आर्ट से होंगे तो कला संकाय से आप टिक मारिएगा। उपयुक्त में से चिन्ह लगाए। देखिए यहाँ पे क्या करें, आवेदक का नाम हिंदी में, ये अपना नाम यहाँ पे हिंदी में लिखिएगा। जो भी नाम होगा आप अपना नाम यहाँ पे हिंदी में रखिएगा। अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, इंग्लिश के बड़े, बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिएगा। अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, यहाँ पे बड़े अक्षर में भरिएगा जो भी आपका नाम होगा। तब देखिए जन्म तिथि, आपका जो भी जन्म तिथि होगा वह आप बड़े जन्म तिथि अंकों में भरिएगा। जैसे 2015 है, तब यहाँ पे अक्षर में भरना है। यहाँ पे अक्षर में भर दीजिएगा जितना आपका जन्म तिथि होगा उसको। 3 नंबर देखिए धर्म, आपका जो रिलीजन होगा, धर्म होगा, वो भर दीजिएगा। यहाँ पे आधार कार्ड, देखिए फॉर्म भरना होगा तो अगर मार्कशीट मिला है तो मार्कशीट के अनुसार ही सब कुछ डालिएगा। आधार कार्ड में मान लीजिए आपका गलत है तो आधार कार्ड से मत भरिएगा, मार्कशीट से ही भरिएगा। जो भी आपका मार्कशीट में दिया गया होगा उसी के अनुसार भरिएगा। पिता का नाम हिंदी में लिख देना है यहाँ पे, पिता का नाम। तब अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, जो भी लिखिएगा नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। माता का नाम हिंदी में लिखना है, यहाँ पे माता का नाम हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पे बड़े अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में, इंग्लिश के बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में लिखिएगा। यहाँ पे देखिए अपना खाता संख्या लिख दीजिएगा। यहाँ पे IFSC कोड जो भी होगा लिख दीजिएगा। बैंक का नाम जो भी होगा उसका नाम लिख दीजिएगा। यहाँ देखो अस्थाई पता कह रहा है, मैंने जो जहाँ आप रहते हैं अस्थाई रूप से, वहां का पता ग्राम लिख दीजिएगा। यहाँ पे जहाँ आपका घर है, पत्रालय या पोस्ट ऑफिस या डाकघर, तीनों में से, तीनों को एक ही बोलते हैं पत्रालय, यहाँ पे लिख दीजिएगा। थाना जो आपका थाना पड़ता होगा। प्रखंड जो आपका प्रखंड, यानी जहाँ प्रखंड होगा प्रखंड लिख दीजिएगा। जिला जिस जिला का है उस जिला का नाम लिख दीजिएगा। आवेदन के पत्राचार्य का पता। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ ना, जब मान लीजिए बहुत सारे लोग हैं जो मामा के यहाँ जाकर रहते हैं तो वहां की एड्रेस भर देना है। यहाँ पे तो आपका अस्थाई पता होगा, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए जिस विषय में है जहाँ पे गए हैं वहां का पता डाल दीजिएगा यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर होगा, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा या गार्जियन का मोबाइल नंबर डालिएगा जो हमेशा चालू हो। अब देखिए विज्ञान संकाय के लिए, जो साइंस से रहेंगे उसके लिए भौतिक, रसायन, गणित, जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, अतिरिक्त विषय गणित। देखिए अगर ना बायोलॉजी से लीजिएगा तो अतिरिक्त विषय में गणित लीजिएगा, अगर गणित से लीजिएगा तो फिर बायोलॉजी नहीं लेना पड़ेगा। देख के भरिएगा। यहाँ पे विज्ञान संकाय के छात्र के लिए, जो विज्ञान से एडमिशन लेंगे उनके लिए निर्देश है, अनिवार्य कोई एक भाषा। देखिए एक भाषा इसमें सुना, या तो हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में से एक 100 नंबर के रहेगा। ग्रुप 2 में देखिए क्या कह रहा है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू 100 नंबर का अंक जो ग्रुप ए में न लिया गया हो। मान लीजिए आप अगर ग्रुप ए में हिंदी लिए हैं
तो ग्रुप बी में हिंदी नहीं लेंगे, या तो इंग्लिश लेंगे या उर्दू लेंगे। अगर ग्रुप ए में आप अंग्रेजी लिए हैं तो ग्रुप बी में हिंदी लेंगे, अंग्रेजी नहीं लेंगे या उर्दू लेंगे। वैकल्पिक विषय देखिए, अ में क्या है, भौतिक रसायन विज्ञान गणित, या ब में देखो भौतिक रसायन विज्ञान जीव विज्ञान। यानी आप मैथ से रहेंगे तो भौतिक रसायन विज्ञान और गणित भरेंगे, बायोलॉजी से रहेंगे तो ये भरेंगे भौतिक रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। यहाँ पे देखिए आवेदक पत्र प्राप्ति रसीद, ये रसीद के लिए है, जब आप एडमिशन करा लीजिएगा उस वक्त मिलेगा आपको रसीद, संख्या लिखा रहेगा उन्हीं की तरफ से। आवेदक का नाम, आपका नाम रहेगा यहाँ पे, पिता का नाम रहेगा, वर्ग किस वर्ग में एडमिशन कराए हैं, संकाय कौन सा है, विज्ञान है, कॉमर्स है या आर्ट है, दिनांक किस दिनांक का एडमिशन हुआ है, प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, जब आप एडमिशन करने जाएगा तो यहाँ पे आपका हस्ताक्षर रहेगा। आगे देखिए ये 8 संकाय के लिए है विषय। देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, गृह विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी। यहाँ पे आ जाइए कला संकाय यानी आर्ट के लिए अनिवार्य कोई एक भाषा। देखिए या तो हिंदी लीजिएगा या अंग्रेजी लीजिएगा, इसमें से 100 नंबर का रहेगा। इसमें देखिए ग्रुप में सेम वही है, अनिवार्य कोई एक भाषा, इसमें से भी कोई एक भाषा लेना है जो ऊपर ना लिया गया। मान लीजिए इसमें हिंदी लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, अंग्रेजी या तो उर्दू, इसमें इंग्लिश लेंगे तो इसमें क्या लेंगे, या तो हिंदी लेंगे या उर्दू लेंगे, अंग्रेजी नहीं लेंगे। जो ग्रुप ए में न लिया गया हो, देखिए इसमें निर्देश भी दिया है, बाएं तालिका से 100 अंक के 3 वैकल्पिक विषयों को चुनना है। 3 मुख्य विषय इसमें से चुनना है, यह है ना जी, इसमें से 3 को विषय चुनना है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, बाया तालिका से 100 अंक के 3 वैकल्पिक विषय चुनना है। ये जो 8 संख्या है ना, इनमें से इतना सब्जेक्ट है, इनमें से कोई 3 को चुनना है। मान लीजिए भौतिक 3 लीजिए, भूगोल इतिहास चुनिए, भूगोल चुनिए, राजनीति शास्त्र, आपकी मर्जी, या 3 को ये चुनिए, और शास्त्र, गृह विज्ञान या हिंदी, या आप 3 को गृह विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से 3 को चुनना है। इतना सब्जेक्ट दिया है ना जी, इनमें से 3 को चुनना है। आगे बढ़िए, देखिए जाति जो उपयुक्त हो उसे चिन्हित करें। देखिए जाति लगाइएगा तो आपको छूट मिलेगा, अगर जाति नहीं लगाइएगा तो छूट नहीं मिलेगा। लगाना अनिवार्य है, अगर लगाइएगा तो भी ठीक है, नहीं लगाइएगा तो छूट नहीं मिलेगा। अगर छूट चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कुछ पैसा में भी छूट मिल जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति होंगे तो ये इसमें लगाइएगा, अत्यंत पिछड़ा होंगे तो इसमें, पिछड़ा जाति होंगे तो इसमें, असामान्य होंगे तो इसमें टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। यानी जो ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाएगा ना, इसका ओरिजिनल पेपर भी लेके जाना है, इसका ओरिजिनल भी लेके जाना, सत्यापन कराना कह रहा है, जरूरी है। विद्यालय प्रतियाग प्रमाण पत्र यानी CLC जिसको बोलते हैं, उसको ले लीजिएगा। अंक प्रमाण पत्र, प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति से लाभ हेतु जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न कर। देखिए यहाँ निर्देश भी दे रहा है, जाति प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करिए। इसको आपको स्कॉलरशिप में भी ज्यादा पैसा मिलेगा, जाति लगाइएगा तो जाति के अनुसार कुछ पैसा बढ़ जाता है, और एडमिशन कराते वक्त कुछ पैसा कम भी लगता है, इसलिए जाति लगाना बहुत ही जरूरी है, अनिवार्य है। प्रमाण पत्र का नाम एवं संख्या, देखिए आवेदक का शैक्षणिक योग्यता, उत्तीर्ण परीक्षा का नाम, मैंने कौन सा 10वां का पास किया तो 10वां लिख दीजिएगा। शैक्षणिक संस्था का बोर्ड नाम, अब देखिए आप बिहार से पास हैं तो बिहार लिखिएगा। उत्तीर्ण परीक्षा का वर्ष, माने किस वर्ष में, 2025 में है तो 2025 में, 2024 में है तो 2024 में, 2025 में होंगे सभी लोग। श्रेणी प्रथम द्वितीय तृतीय जौन श्रेणी होगा उसको लिखिएगा। कुल प्राप्तांक कितना आपको प्राप्त अंक हुआ था उसको लिखिएगा। प्राप्तांक का प्रतिशत, तो प्राप्तांक का प्रतिशत लिख दीजिएगा इसे। अभियुक्ति यहाँ पे आ जाइए, देखिए अपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। यदि इनमें से कुछ भी आपका छूटता है तो आपका पत्र जो भरिएगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी आपको नहीं लिया जाएगा एडमिशन फॉर्म। आवेदन पत्र जमा कराने का पश्चात
संकाय विषय में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन देखिए सबसे मेन जरूरी है, जब आपका फॉर्म भराएगा ना, रजिस्ट्रेशन होगा, उस समय संकाय जो चाहिएगा वो चेंज हो जाएगा। इस वक्त भर दीजिए। अगर उस वक्त चेंज कराना चाहते हैं तो चेंज करा लीजिएगा, लेकिन आपको सोच समझ के ही कोई भी संकाय लेना है, आपको सोच समझ के लेना है। कौन लेंगे, आगे क्या करेंगे, उसी के अनुसार लीजिएगा। यहाँ पे तिथि या जमा कीजिएगा तैयार के आवेदक का हस्ताक्षर, आपका हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो आवेदक के पिता, यहाँ पे देखिए आवेदक के पिता या अभिभावक का सत्यापन, यानी ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, आवेदक अपना नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम होगा। जो मेरा पुत्र पुत्री, मैंने जिसका यहाँ पे अभिभावक का नाम हो जाएगा, उनके पिता का नाम हो जाएगा। घोषणा करता हूं कि मेरा पुत्र या पुत्री, नाम लिख दीजिएगा। यहाँ पे विद्यालय के नियमों का पूर्णतः पालन करेंगे, यानी विद्यालय में जो नियम लगेगा उसको पालन करना है, करेंगे या करेंगी, और पूर्ण अनुशासित रहेगा या रहेगी। अगर किसी प्रकार के अनुशासनहीनता में लिप्त होगी तो इस संबंध में विद्यालय के पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा। यानी गार्जियन अपना शपथ ले रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी जो भी गलती करेगा, अगर गलती करते हुए पाया जाता है, और विद्यालय के पदाधिकारी जो सजा देंगे उसको भुगतने के लिए वो तैयार रहेंगे। इसलिए विद्यालय में जाए तो दादा कुछ कीजिए मत। अभिभावक का हस्ताक्षर, यहाँ पे उनका आपका गार्जियन का हस्ताक्षर होगा, पूरा पता होगा, मोबाइल नंबर होगा, दिनांक होगा, जो कि इस दिन का ये शपथ ले रहे हैं।